अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस अगर आप देखो तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि इन तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पेज नंबर 6 पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, तो अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि जब हम लोग पिछली एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसमें हम तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला उन इक्वेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब जिनकी फैक्टराइजेशन जो है, अगर हम मतलब जिन जिन क्वेश्चंस को अगर आप फैक्टराइजेशन का मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड से आप सॉल्व ना कर सको तो उनके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी मेंशन करना चाहूँगी कि वो इक्वेशंस जो फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व हो जाती हैं, अगर हम उनको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से सॉल्व करें तो वो भी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम तमाम इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेडिंग दी हुई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। a नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर आप नीचे ये जो डिनोमिनेटर है 2a, इसकी जगह अगर आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करो और 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ कि अगर आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 ज़ीरो ज़र ज़ीरो, और ये पूरी टर्म जो है ऊपर वाली ये फिर 0 से डिवाइड होगी। तो बेटा ये आपने बात अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम किसी नंबर को, या किसी भी नंबर ही होता है ऑब्वियसली, आप उसको 0 से डिवाइड करो तो आपका जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी इज बेसिकली अनडिफाइंड। ठीक है, और अगर आप 1 को डिवाइड कर दो इन्फिनिटी से तो आंसर आता है 0। इसका तो खैर अभी आपके बुक में कोई इसका वो यूज़ नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे भी करो तो आप इसको करोगे 1 डिवाइडेड बाय 0 तो देखो मैथ्स एरर आ रहा है, वो उसको सॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक, सेकंड जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि जब हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और हमारा जो आंसर आता है हम उसको 3,4 सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखते हैं, तो ये जो 3 और 4 होते हैं इनको बेसिकली द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन कहा जाता है। कि जो भी हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसका जो सोल्यूशन सेट आता है उसके अंदर जो हमें एलिमेंट लिखे हुए होते हैं वो एक्चुअली उसी इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है और क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन होगी आपने उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके जाना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ ली है, तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको लिख के दे देती हूँ कि वो होती है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस 7x है, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, कि तमाम फिगर जो होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं और एक साइड पे हमने 0 रखना होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वेयर और ये 7x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा ना, प्लस से इधर आएगा तो -7x और इधर क्या रहेगा 0। अब अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ कि एक्स स्क्वेयर वाली टर्म पहले आनी चाहिए और फिर x वाली और फिर कांस्टेंट, तो ये इस तरह से हो जाएगा -x स्क्वेयर -7x और ये +2 था तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस आ रहा है, मैं इस माइनस को ख़त्म कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस 7x माइनस इंटू प्लस -2 इक्वल्स टू 0। अब अगर इस माइनस को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा ना, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन जो अब आपके पास आ गई है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन
है। तो अब आप इस इक्वेशन को इसके साथ बेशक कंपेयर भी करके देख लो, तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट, और इक्वल्स के साइड पे क्या आ गया, 0। अब आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर जब आप आ जाते हो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने बना लिया, तो उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखो हमें ए की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या फार्मूला वैल्यूज़ निकालनी है, हमें ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। तो हम लिखते हैं ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए आप हमेशा अपने माइंड में रखें जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है, जिसका कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 होगा, ठीक है। और जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b। तो यहाँ पे क्या है, 7। और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पे लास्ट में आती है और वो c होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है जिसके साथ साइन लग रहा है, तो प्लस का हो तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस का हो तो वो हम साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास a की वैल्यू आ गई 1, b 7 और c -2। इसको हम इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं, और फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, -4ac बाय 2a। इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, 7। ये तो फार्मूला का पार्ट है ना माइनस, तो ये आप यहाँ लिखेंगे और b की जगह उसकी वैल्यू 7 लगा देंगे। ये प्लस माइनस फार्मूला से लिया आपने। फिर आपने b का स्क्वेयर लेना है, मतलब 7 का आप यहाँ पे क्या ले लोगे, स्क्वेयर, माइनस का साइन ये वाला, 4b फार्मूला से लिया आपने। एक की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 1 और c की जगह उसकी वैल्यू -2 आपने यहाँ पे लिख देनी है। बाय का साइन 2 के साथ आप a की वैल्यू 1 लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का साइन 7 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -7, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 7 का स्क्वेयर ओपन करें तो आपके पास आ जाता है 49, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़र 8 हो गया, और 2 1 ज़र 2। अब आपके पास ये जो टर्म आई है इसमें 49 और 8 को हम ऐड कर लेते हैं, -7 प्लस माइनस 49 में 8 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 57, और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ गया। अब अगर हम इसको देखें कि अगर हम इसको यहाँ पे प्लस माइनस के साथ ये टर्म लिखी हुई है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें, तो फिर हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे कि जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, -7 प्लस माइनस 57 बाय 2, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने सबसे पहले जो स्टेप होता है वो यही होता है कि जो भी इक्वेशन है आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देखो कि सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और एक साइड पे 0 है, मतलब राइट हैंड साइड पे 0 है हमारे पास। तो हम इसमें से हमें कुछ भी नहीं करना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5। जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 8। और लास्ट c है और वो वहाँ पे 1 है, तो यही हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिख लेते हैं। आप बेशक यहाँ ऊपर एक स्टेटमेंट भी दे दीजिएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैसे इतना ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ना भी लिखें तो भी ओके है। तो आप यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। इस फार्मूला में हम a, b और c की वैल्यूज़ लगा देते हैं। ये माइनस नीचे आ गया, b की जगह आपने क्या लगा देना है, 8 प्लस माइनस स्क्वेयर b स्क्वेयर, मतलब 8 का स्क्वेयर ले लेंगे आप, और -4 एज इट इज़ आ गया। आगे a की जगह a की वैल्यू 5 लगा देंगे और c की जगह आप 1 लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से 2 इंटू a की जगह 5 आ गया। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर ओपन किया तो कितना आ गया, 64, माइनस 4 5 ज़र
20, तो यहाँ से 20 आ गया बाय 2 5 10, ठीक हो गया। अब -8 प्लस -64 में से 20 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 44, और नीचे आ गया 10। तो इसको हम मज़ीद कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ +-4 × 11 बाय 10, तो ये जो 4 है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं अगर हम इसको 2 का स्क्वायर बना लें, ठीक है। -8 प्लस माइनस इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2 स्क्वायर × 11 बाय 10, तो अब इसका ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आएगा, -8 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 11 रह गया 10। अब अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जब आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये माइनस का साइन अंदर रह जाएगा और 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम्स जाता है, प्लस माइनस का साइन ये वाला और 2 कॉमन आ गया। तो अंदर आपके पास बचा √11 बाय 10। अब ये 10 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 2 1 ज़र 2 5 ज़र, आप इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ से क्या आएगा, -4 प्लस माइनस √11 बाय 5। तो आप नीचे एक स्टेटमेंट में लिख दोगे सोल्यूशन सेट इज -4 प्लस माइनस √11 बाय 5। इसको प्लस माइनस करके और मज़ीद सॉल्व हम नहीं कर सकते, तो हमने अपना आंसर यहीं पे कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है √3 × x² प्लस x = 4 × √3, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ax² प्लस bx प्लस c = 0। अगर आप इसको और इसको आपस में कंपेयर करो तो ये जो 2 टर्म्स हैं और एक टर्म इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टर्म्स हैं और एक टर्म राइट हैंड साइड पर है। तो जो राइट हैंड साइड पे टर्म है अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास आएगा √3 x² प्लस x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा -4 √3 और इस साइड पे 0 रह गया। अब ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब आप यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, √3, x का जो कोफिशिएंट होता है वही a की वैल्यू होगी ना, और x का जो x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू बनती है और x का कोफिशिएंट जो होता है वो b की वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि b की वैल्यू कितनी बन गई, 1, और c जो लास्ट टर्म होती है वो c होती है। तो c = यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो हम साथ में लिखेंगे -4 √3। a b c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारा अगला स्टेप ये होता है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। x = -b प्लस माइनस b² -4ac बाय 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं, -b की जगह 1 प्लस माइनस 1² -4 × a की जगह क्या आ गया, √3, और c की जगह आपके पास आ गया -4 √3 बाय 2 × √3। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और 1 के साथ माइनस का साइन है तो हम इसको -1 लिख लेंगे, प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अंदर 1 का स्क्वायर ओपन करें तो 1 ही आता है, माइनस इंटू माइनस पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हो गया। 4 जो स्क्वायर रूट के बाहर जो टर्म्स है, जैसे ये जो टर्म है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ पे बाहर 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है ना। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो 4 है ये भी स्क्वायर रूट के बाहर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो जो स्क्वायर रूट के बाहर टर्म्स हो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म्स होती हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16, और √3 का क्या बन जाएगा, इंटू √3 का यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स आ गया ना। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ से आपके पास आएगा 2 इंटू स्क्वेयर रूट 3। ठीक है, नीचे जो था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस, तो यहाँ से आप देखोगे पास आ गया 1 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 3 बाय 2 स्क्वेयर रूट 3। आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 प्लस -1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 48 बाय स्क्वेयर रूट 2 इंटू स्क्वेयर रूट 3। यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस -48 में 1 ऐड कर देंगे तो 49 स्क्वेयर रूट और आपके पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वेयर रूट 3। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 7 का स्क्वेयर बन जाता है, -1 प्लस माइनस तो ये आ गया 7 स्क्वेयर बाय 2 स्क्वेयर रूट 3। तो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और -1 प्लस माइनस जब स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल हो गए तो आपके पास आ गया 7 बाय 2 स्क्वेयर रूट 3। तो हम इसको अब 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ -1 प्लस 7 बाय 2 स्क्वेयर रूट 3। अच्छा, x की यहाँ से 2 टर्म्स आएंगे तो आप साथ में x लिख लेना। ठीक है, और x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 बाय 2 स्क्वेयर रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 बाय 2 स्क्वेयर रूट 3। और यहाँ से अगर हम x की टर्म्स x को सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 1 तो आपके पास हो जाएगा -8 बाय 2 स्क्वेयर रूट 3। तो ये जो 2 है और ये 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 4 टाइम्स 8 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास x की वैल्यूज़ क्या आई हैं, एक वैल्यू आपके पास आई है 3 बाय स्क्वेयर रूट 3 और दूसरी वैल्यू क्या आई है आपके पास -4 बाय स्क्वेयर रूट 3। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे 3 बाय स्क्वेयर रूट 3 और -4 बाय स्क्वेयर रूट 3। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 4x स्क्वेयर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3x। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ 4x स्क्वेयर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3x। फर्स्ट स्टेप में क्या होता था कि हमने क्वेश्चन को या इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना होता था। तो यहाँ पे 4x स्क्वेयर माइनस 14 और 3x की जो टर्म है वो राइट हैंड साइड पर है, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो भी मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको 3x को इस साइड पे लेके आ जाते हैं, 4x स्क्वेयर माइनस 14, 3x स्क्वेयर यहाँ पर पॉजिटिव है, जब इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0। जब सारी टर्म्स एक साइड पे आ जाएं तो इस साइड पे 0 रह गया ना, इधर तो कुछ भी नहीं बचा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख लूँ 4x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन थी उसके साथ कंपेयर करें तो x स्क्वेयर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो अब आपने यहाँ से क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू और फिर आपको c की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, b की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है -3, तो हम माइनस साइन के साथ उसको लिखेंगे। और c की जगह पे आपके पास यहाँ पर क्या है -14। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना होता था, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। इस फार्मूला में ये जो हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो लिख लें, माइनस का साइन जे वाला और b की वैल्यू है -3, तो वो अपने साइन के साथ आप लिखेंगे, प्लस -3 इसके अंदर आएगा क्योंकि b की वैल्यू -3 है, तो आप पूरी वैल्यू लेके यहाँ पे इसका स्क्वेयर लोगे, -4, a की जगह पे 4 आ गया और c की जगह पे -14 बाय 2 इंटू a की जगह पे क्या है 4, आप यहाँ पे लिख लें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस
जब आप माइनस का स्क्वायर लोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो फिर आपके पास प्लस का साइन आएगा तो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप 3 का स्क्वायर लो तो 9 आ गया। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 4 ज़र 16, 16 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 224 बाय 2 4 ज़र 8 हो गया। अब अगर 224 में आप 9 ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ पे जो प्लस का साइन था देखो मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि प्लस का साइन अगर किसी टर्म के स्टार्ट में ना लिखे तो उसका मतलब यही होता है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास आता है 233 और बाय 8। तो अब अगर इसको आप देखो तो इसको तो हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसको लिख दोगे solution set is 3 plus minus 2 square root 233 by 8। अच्छा बेटा, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि इसको हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते आगे। तो अगर आप इसको एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिखते हैं, तो भी ये सॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो सेम ही टर्म्स आ रही हैं और 233 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लो, क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप लिखें, देखो ये पॉइंट्स में आ जाता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है ना जो कंप्लीट, अगर वो मतलब उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें या उसका स्क्वायर रूट ले लें। किसी एक नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2 2 ज़र तो उसका स्क्वायर, तो आगे क्या आ गया 4, तो 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे इस केस में 233 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो इसको हम इसी तरह रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं नीचे लिख लेती हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप यही होता था कि जो भी इक्वेशन हो उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें शिफ्ट करना हो तो ये सारी टर्म्स तो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, तो ये तो हमें नहीं करना। अब हमें क्या करना है कि इसको सिर्फ अरेंज कर लेना है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, 6x स्क्वायर माइनस 7x वाली टर्म यहाँ पे लिख लूँ और माइनस 3 इस साइड पे और 0, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि पहले जो टर्म आ गई वो x स्क्वायर वाली है, फिर x वाली है और फिर एंड में कांस्टेंट है। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो अभी आपने इसको अरेंज किया है, ये इक्वेशन अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना ली है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना होता था कि आपने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। तो मैं यहाँ पे a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो a की जगह पे 6 है, यहाँ पे आ गया, b की जगह पे -7 है तो b की वैल्यू -7 हो जाएगी, और c की जगह पे क्या है -3, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब जब हम लोगों ने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। फार्मूला के बाद हम लोगों ने वैल्यूज़ लगानी होती हैं, माइनस एंड -7 b की जगह पे आ गया, प्लस माइनस -7 का आप स्क्वायर ले लोगे, -4 इंटू a की जगह पे 6 आ जाएगा, और c को आप रिप्लेस करोगे -3 के साथ, डिवाइडेड बाय 2a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +7, और प्लस माइनस इज द पार्ट ऑफ द फार्मूला, वो एज इट इज़ आ गया, और अंदर अगर आप माइनस का स्क्वायर लो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 6 इंटू 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 72। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है 72 और 2 6 सर क्या हो जाएगा 12। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 49 और 72 को आप ऐड कर सकते हो, तो आप लिखेंगे 7 प्लस माइनस 49 एंड 72 को ऐड करो तो आपके पास आएगा 121 बाय 12। और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर बनता है बाय 12, और इसके बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं।
और जब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए तो 11 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा बाय 12। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक आ जाएगी +11 साइन के साथ और एक आएगी -11 के साथ। इसको दो दफ़ा लिख लेते हैं, x 7 + 11 बाय 12 और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी 7 - 11 बाय 12। इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 18 बाय 12 और इधर से क्या आएगा -11 में से अगर आप 7 को माइनस कर दें, क्योंकि -11 + 7 तो ये माइनस ही होगा और साइन बड़ी टर्म का लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 -4 बाय 12। तो बेटा ये अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आप इसको 6 के टेबल से कैंसिल करो 6 3 ज़र 6 2 ज़र, और अगर आप इसको 4 के टेबल से ही कैंसिल कर दो 4 1 ज़र 4 3 ज़र, तो भी आप देखो कि आपके पास x की दो ही टर्म्स आ रही हैं, दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं ना, 3 बाय 2 और x = -1 बाय 3। तो इसके बाद आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लोगे 3 बाय 2 -1 बाय 3। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 3x² + 8x + 2 = 0। मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 3x² + 8x + 2 = 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता था कि हमने इस क्वेश्चन को, जो भी इक्वेशन होती थी, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है ax² + bx + c = 0। अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म x² है, सेकेंड टर्म x है और थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इसको कुछ भी नहीं करना। जब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती थी तो नेक्स्ट स्टेप में हम a, b और c की वैल्यूज़ निकालते थे। तो मैं यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करो तो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 8 है और c की जगह पे क्या है 2। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, a 3 है, b 8 है और c 2 है। जब हम a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लेते थे तो उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे लिख लेती हूँ x = -b + -b² - 4ac/2a। अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं, माइनस इज द पार्ट ऑफ द फार्मूला, तो हम वो एज इट इज आ जाएगा। b की जगह पे 8 है तो आप उसको ब्रैकेट में रख लो क्योंकि इसका साइन और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, आप b का स्क्वायर लेंगे, इट मीन्स आप 8 का स्क्वायर लेंगे, -4 और a की जगह पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और c की जगह पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, बाय 2 × a है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस -8 आ गया और ये प्लस माइनस फार्मूला का साइन है वो आप एज इट इज लिखोगे। 8 का स्क्वायर ओपन करो तो आपके पास 64 आ जाता है और माइनस अगर आप 4 3 ज़र 12, 12 2 ज़र 24 हो गया, बाय 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप 64 और 24 को देखो तो ये सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो 64 में से अगर आप 24 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 40/6। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि -8 आ गया और प्लस माइनस का साइन, और अगर मैं इसको 4 × 10 लिख लूँ तो 40 बनता है ना 6, और -8 प्लस माइनस, तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा × 10/6। ये 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है ये 2 स्क्वायर के ऊपर भी है और 10 के ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर इसके अपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है, तो जो स्क्वायर रूट है ये 10 के ऊपर अभी रहेगा। ठीक है, ये अगर ये चीज़ आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी हुई है डिटेल से। ठीक है, रेडिकल के साइन के जो रूल्स हैं वो आप क्लास 9 में पढ़ के आए हुए हैं। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम किसी लेक्चर में कुछ टाइम मिला तो मैं आपको ये रिपीट करवा दूंगी। ठीक है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 2, और 10 अभी स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसी तरह आ जाएगा, बाय 6 आ गया। यहाँ से अगर आप देखें तो हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ गया, 2 4 × 8 और प्लस माइनस माइनस,
ये प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, 2 आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट 10 बाय 6। अब ये 2 और स्क्वायर रूट 2 और 6 कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़र 2 3 टाइम्स। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 बाय 3, इसको अगर आप देखो तो हम स्क्वायर रूट 10 को सॉल्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे मज़ीद। तो इसको बेटा आप लिख दोगे सोल्यूशन सेट इज़ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 बाय 3, इसको इस तरह आप ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास 3 बाय एक्स माइनस 6 माइनस 4 बाय एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन को देख के ही हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हमें इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है कि जो इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ एक बार, x माइनस 6 माइनस 4 बाय एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं 1 को इधर लेके आऊँगी तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर पहले इसका एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो आपके पास एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी। जब 2 डिफरेंट टर्म्स हो तो आप दोनों टर्म्स लिख लिया करें, ठीक है। वो एलसीएम लेके उस तरह उसके में मत जाया करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है प्रोसेस, वरना तो आप ले तो सेम यही एलसीएम में आएगा। अब आपने एक बात और भी माइंड में रखनी होती है कि जब आप एलसीएम ले रही हो 2 डिफरेंट टर्म्स आ गई हैं, तो x माइनस 6 इसके नीचे है, तो कौन सी टर्म इसके नीचे नहीं है, x माइनस 5, तो ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 ऊपर से आ गया। अब 4 के नीचे x माइनस 5 है, लेकिन इसके साथ क्या नहीं है, उसके नीचे x माइनस 6 नहीं है, तो 4 को हम x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज आ गया। अब आप क्या करोगे कि इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़र 15। इस तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपने टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स क्या आ गया 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 ज़र 24 बाय x माइनस 6, और आपके पास आ गया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब हम इस तरह करते हैं कि ऊपर से भी इसको प्लस माइनस जो टर्म्स हो रही हैं उनको कर लेते हैं और नीचे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास 3x है और ये -4x है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लें और 15 और 24 आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा -x, और 24 में से अगर आप 15 को माइनस कर दें तो आपके पास आएगा +9, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई आप के पास मतलब ऑप्शन है कि आप किस तरह मल्टीप्लाई करते हो। कुछ बच्चे वर्टिकल फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इसको हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको ये वाली मल्टीप्लिकेशन सिखा देती हूँ कि आप x को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर -6 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस तरह लिख लेते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं हम x माइनस 5 के साथ, फिर -6 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 के साथ इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से जो सॉल्व होता है उसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। -x प्लस 9 बाय x को मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और ये x 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 5x, प्लस माइनस माइनस 6 इंटू एक्स 6x प्लस सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 6 5 ज़र 30 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया -x प्लस 9 बाय, नीचे देखो आप कौन सी टर्म्स को आपस में सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो x स्क्वायर है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मजीद हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसकी पावर 2 हो, ठीक है। यहाँ पे 5x और 6x को आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपके पास हो जाएगा, दोनों के साथ सेम साइन है ना। जब दोनों के साथ सेम साइन होता है तो हम क्या करते होते हैं अलजेब्रा में कि हम उनको ऐड करते हैं और साइन हमेशा बड़ी फिगर का लगता है। तो 6x के साथ माइनस है तो आपने माइनस लिख लेना है, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11, और साथ आ गया x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है कि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, लेकिन अभी हमें नज़र आ रहा है कि ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है।
हमें इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करना है कि ये जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है ये ख़त्म हो जाए। तो अगर हम इसके नीचे एज्यूम कर लें कि 1 है, मतलब किसी नंबर के नीचे अगर कुछ ना हो तो वहाँ 1 तो होता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो अब आप क्या करोगे कि इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -x + 9, और ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके इधर चली जाएगी, x² - 11x + 30। अभी भी ये इक्वेशन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है। तो हमें क्या करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लाने के लिए कि हम सारी टर्म्स को एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड पे हमें 0 चाहिए होता है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के 2 वेज हैं। आप इस टर्म को भी पूरी की पूरी ये जो बनी हुई है एक्सप्रेशन, आप इसको इधर ले आ सकते हो और इसको भी इधर लेके जा सकते हो। अगर मैं इस पूरी टर्म को जब इधर लेके आती हूँ तो मेरे पास x² के साथ साइन नेगेटिव हो जाएगा, फिर मुझे माइनस का साइन सॉल्व करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा वहाँ से। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको उधर लेके चली जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x², यहाँ पे है -11x। जब ये -x वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +x, यहाँ पे है +30, जब +9 वहाँ जाएगा तो -9, और ये जब दोनों टर्म्स वहाँ चली गई तो यहाँ 0 रह गया। तो अब आप क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करेंगे, और अगर मैं इस पूरी टर्म को सॉल्व करके इस साइड पे लिख लूँ और 0 इस साइड पे लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपके पास आ गया x² -11x में जब +x करेंगे तो ये हो जाएगा -10x, +30 में से -9 कर देंगे तो आपके पास आएगा +21 = 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और नीचे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिख दूं ax² + bx + c = 0, तो अब आप कंपेयर कर लें कि यहाँ पे आपके पास a की जगह पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, b की जगह पे 10 है और c की जगह पे 21 है। तो आपने a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो a की जगह पे क्या आ गया 1, b की जगह पे क्या आ गया, 10 के साथ माइनस का साइन है तो आप साइन साथ लेंगे, और c की जगह पे क्या आ गया 21। इसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे लिख लेती हूँ x = -b ± b² -4ac/2a। इस फार्मूला में अब हम वैल्यूज़ लगा देते हैं। -b है तो माइनस इज द पार्ट ऑफ द फार्मूला, और ये माइनस इस b की वैल्यू के साथ है तो ये भी आएगा, प्लस माइनस b² मतलब -10 का स्क्वायर ले लोगे, -4 एंड a को रिप्लेस करो 1 से, एंड c को रिप्लेस कर दोगे 21 से, बाय 2 × a मीन्स 2 × 1, माइनस इंटू माइनस +10, प्लस माइनस इज द पार्ट ऑफ द फार्मूला, वो एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया है। व्हेन यू टेक द स्क्वायर ऑफ माइनस तो वो पॉजिटिव हो जाता है, एंड 10 का स्क्वायर इज़ 100, माइनस 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें। पहले आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 = 4। अब 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 84/2। अब इसका रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रही हूँ। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस अब इसका रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे +10 प्लस माइनस 100 में से जब आप 84 को माइनस कर दोगे तो स्क्वायर रूट में बचेगा 16, बाय नीचे क्या आ गया 2, ये आ गया आ जाएगा आपके पास 10, और प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, वैसे तो अब आपको ये डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आया 4/2। इसको अब हम एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख देते हैं तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x = 10 + 4/2 और x = 10 - 4/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 14/2,
और अगर इसको सॉल्व कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 10 -4 तो 6/2। अगर इसको मैं यहाँ देखूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 1 ज़र 2 7 ज़र 2 1 ज़र 2 3 ज़र। तो आपके पास अब x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x = 7 और x = 3। तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, 7 और 3, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड किया है, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों वे से आप जिस तरह मर्जी चाहें सॉल्व कर लें। 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x + 2 / x - 1 - 4 - x / 2x = 2 × 1/3। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, x + 2 / x - 1 - 4 - x / 2x = 2 होल 1/3। तो पहला स्टेप यही होता था हमारे पास कि हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना होता है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो ये क्या आ जाएगा, 2x × x - 1, और इस टर्म के नीचे x - 1 तो है, तो हम 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस का साइन ये आ जाएगा, और 4 - x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 के साथ, = इसको भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी ये मिक्स नंबर में है। तो हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फॉर्म में शिफ्ट कर लेते हैं। 3 2 ज़र 6, 6 + 1 कितना हो गया, 7/3। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2x × x कितना हो जाएगा, 2x² प्लस इंटू प्लस प्लस 2 2 ज़र 4x, माइनस का साइन ये वाला। तो हम इसको इस तरह करते हैं कि पहले 4 के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -x के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको, x - 1 और आप -x को मल्टीप्लाई आप करेंगे x - 1 के साथ, और ये ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दो। इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस माइनस 2x, और यहाँ पे आपके पास आ गया 7/3। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 4x, 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ गया, प्लस माइनस 4 माइनस इंटू प्लस माइनस x × x, तो आपके पास आ जाएगा x² और माइनस इंटू माइनस प्लस x = 7/3, और नीचे जो टर्म है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 2x² माइनस 2x। अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ से 4x और x सॉल्व हो जाता है, मतलब ऐड हो जाएंगे ना, 2x² प्लस 4x माइनस, अभी हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। 4x में जब आप 1x ऐड कर लोगे तो आपके पास आएगा 5x, और यहाँ से आएगा -4 माइनस x² बाय 2x² माइनस 2x = 7/3। अब हमें क्या करना है कि इसका ये जो माइनस का साइन है और इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करनी है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, 2x² प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 5x। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, +4, और माइनस इंटू माइनस प्लस x² बाय कितना आ गया, 2x² माइनस 2x = 7/3। अब अगर आप यहाँ देखो तो मैं इसको मार्क करके दिखा देती हूँ आपको कि 2x² में ये 1x² ऐड हो जाएगा, तो आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस ये भी सॉल्व हो जाता है 4x माइनस 5x, तो आपके पास आएगा -x + 4/2x² माइनस 2x = 7/3। अभी भी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारे पास, ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो उसके लिए 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 3x² माइनस x प्लस 4 = 7 से मल्टीप्लाई करोगे 2x² माइनस 2x। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x² माइनस 3x प्लस इंटू प्लस प्लस 3 4 ज़र 12 = 7 2 ज़र
14x² और -14x आ जाएगा। अब यहाँ पे 14x² बड़ी टर्म है एज कम्पेयर टू 9x², तो हम इन पूरी टर्म्स को उस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे है 14x² और 9x² वहाँ जाके क्या हो जाएगा -9x²। यहाँ पे है -14x और -3x वहाँ जाके क्या हो जाएगा +3x और +12 वहाँ जाके हो गया -12। जब आपने ये सारी टर्म्स इस साइड पे शिफ्ट कर ली हैं तो यहाँ बचा 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 14x में से 9x² माइनस कर दो तो आपके पास आएगा 5x² -14x + 3x, तो ये हो जाएगा -11x और ये जो -12 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर लूँ 5x² -11x -12 = 0, तो होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो इक्वेशन बनी अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसको अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन लिखवा दूँ आपको तो आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे अगर आपने a के साथ देखो x² वाली टर्म आ गई, फिर x वाली टर्म आ गई, फिर कांस्टेंट वाली और = 0। इसके बाद हमने a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। तो अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और c की वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखो a की जगह पे 5 है, b की जगह पे -11 है, c की जगह पे -12 है। तो हम a b c की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a = 5, b = -11, c = -12। तो जब हमारे पास a b c की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ डालनी होती हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देती हूँ और जो हमारे पास a b c की वैल्यूज़ आई थी उनको फार्मूला में पुट कर देते हैं। फार्मूला है -b ± b² -4ac/2a। अब इस फार्मूला में वैल्यूज़ लगा देते हैं और b की वैल्यू क्या थी -11, तो ये माइनस तो फार्मूला में है तो ये आप ऐसे ही लिखोगे, और b की वैल्यू -11 इसके साथ लिख दोगे, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -11 का स्क्वायर, उसका साइन साथ आएगा, -4 a की जगह पे क्या आएगा 5 और c को आप रिप्लेस करोगे -12 के साथ, बाय 2a मतलब 2 × 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 प्लस माइनस, जब आप 11 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 121 और माइनस का स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 5 × 12 कर दो तो आपके पास आएगा 240, बाय 2 5 10। अब आप यहाँ देख रहे हो कि 121 और 240 को हम ऐड कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। ये कितना आ गया 361 बाय 10। अब 361 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 11 + -19 आ जाता है बाय 10। अब आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक x की वैल्यू आएगी 11 + 19 बाय 10 और x की दूसरी वैल्यू आपके पास बनेगी 11 - 19 बाय 10। तो अगर आप इसको ऐड कर दो तो 19 में 11 ऐड करें तो आपके पास आएगा 30 बाय 10, और इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दो 19 में से 11 को तो आपके पास आएगा -8/10। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, 10 1s are 10 3s are और 2 4s are 2 5s are। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई -4 बाय 5। तो अब इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख दो, 3 - 4 बाय 5, तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास a/x - b + b/x - a = 2। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेती हूँ, a/x - b + b/x - a = 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इस साइड पे इस कैल्शियम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x - b × x - a
ए के नीचे x माइनस बी है तो a को आप x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें, और b के नीचे x माइनस ए है तो x माइनस बी को b से मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा ax प्लस माइनस माइनस ए स्क्वेयर, और अब प्लस b को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आएगा bx माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाय, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x को x माइनस ए के साथ और माइनस b को भी x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा तो आप क्या करो, नीचे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो। आपके पास आया ax माइनस ए स्क्वेयर प्लस bx माइनस बी स्क्वेयर बाय, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस ax माइनस प्लस माइनस bx और माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी आ गया इज इक्वल्स टू 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ जब किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम 1 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम टर्म आएगी। ax माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ से तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस माइनस 2ax प्लस माइनस माइनस 2bx प्लस इंटू प्लस प्लस 2ab। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने सारी फिगर्स को अगर हम एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो उसके लिए अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे जो x है वो एक्स स्क्वेयर तो इस साइड पर है, यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है तो हम सारी टर्म्स को यहाँ से उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2x स्क्वेयर, अब यहाँ से आपके पास है माइनस 2ax और माइनस 2ax, आगे आ गया माइनस 2bx, फिर आ गया आपके पास प्लस 2ab। इन टर्म्स को उधर लेके जाते हैं, प्लस ax है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस ax माइनस ए स्क्वेयर, वहाँ जाके प्लस ए स्क्वेयर प्लस bx, वहाँ जाके माइनस bx माइनस बी स्क्वेयर, वहाँ जाके प्लस बी स्क्वेयर। सारी टर्म्स वहाँ चली गई तो यहाँ क्या रहा 0। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है जो एक्स स्क्वेयर के साथ है तो हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब अगर आप यहाँ देखो तो इस टर्म के साथ भी x है, मतलब ax है, और यहाँ पे ये वही टर्म भी ax है तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो मैं इसको रेड कलर के साथ ही लिख लेती हूँ माइनस 2ax और माइनस ax। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये टर्म 2bx है, मतलब bx है ना इसके साथ, और यहाँ पे भी bx है तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ माइनस 2bx माइनस bx तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचा प्लस 2ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इनको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 2x स्क्वेयर माइनस 2ax सॉल्व होके क्या हो जाएगा माइनस 3ax, और यहाँ पे माइनस 2bx और माइनस bx सॉल्व होके क्या हो जाएगा माइनस 3bx। और अगर आप इसको देखो तो ये जो आपके पास बन रहा है, अगर मैं इसको आपको बताऊं कि ये क्या बन रहा है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो ये फार्मूला हो जाएगा ना a प्लस बी होल स्क्वेयर का। इसका मतलब ये है कि ये टर्म जो है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वेयर के फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसको यहाँ देखें तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आएगा 2x स्क्वेयर माइनस, अगर हम x कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3a और माइनस इंटू माइनस प्लस 3b, क्योंकि x आपने यहाँ से भी कॉमन ले लिया और यहाँ से भी कॉमन ले लिया, प्लस
ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब आप इसको सिर्फ इस तरह कर लो कि 2x², और अगर मैं ये वाली टर्म पहले लिख लूँ -3a प्लस 3b इंटू एक्स, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैं क्यों कर रही हूँ मैं नीचे आपको बताती हूँ जब मैं सॉल्व करूँगी। a प्लस बी स्क्वेयर। अब अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास टर्म है x² वाली, ये टर्म है x वाली, और ये टर्म है कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास, अच्छा इसकी पहले पोजीशन चेंज कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड करें। इस पूरी टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे और 0 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेती हूँ। वैसे तो इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 2x² माइनस 3a प्लस 3b एक्स प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेती हूँ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये वाली जो इक्वेशन है अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर बी की वैल्यू, और उसके बाद फिर हम सी की वैल्यू। अगर आप इसको कंपेयर करो तो ए की जगह पे यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। बी एक्स, एक्स को अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्स को छोड़ दो तो बी की जगह पे ये पूरी टर्म है, तो बी की जगह पे क्या टर्म है ये, और सी की जगह पे ये वाली टर्म है। तो आप यहाँ पे लिख लें, ए की वैल्यू लिख ली, बी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास माइनस, इसको माइनस को बाहर रहने दें और इसको पूरी टर्म को ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3a प्लस 3b, और सी की जगह पे जो टर्म है आप उसको भी इसी तरह लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। अब जब आपके पास a b c की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यूज़ लगानी होती हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेती हूँ और फिर जो a b c की वैल्यूज़ आई हैं उसमें अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। वैल्यूज़ लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस, और b की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के यहाँ पे भी माइनस लिख लें, ठीक है। -3a प्लस 3b, और ये b की वैल्यू थी, और ये माइनस का साइन जो फार्मूला से आया, प्लस माइनस यहाँ पे आप b की वैल्यू लिख दें। b की वैल्यू क्या, -3a प्लस 3b, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो आप इस तरह लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लिख दें। -4, a की जगह पे आएगा 2 और c की जगह पे आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आएगा। बाय 2 इंटू a करेंगे तो वो हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, उसको नीचे सॉल्व भी कर लेंगे। अब पहले हम इसका साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 3a प्लस 3b, और प्लस माइनस का साइन जे वाला। अब अगर आप इस माइनस के ऊपर ये स्क्वायर अप्लाई करो तो ये पॉजिटिव होकर ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या रहा, 3a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8 a प्लस b होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे 4 आ गया। अब अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो आपके पास आया a प्लस बी प्लस माइनस, और अगर आप यहाँ से भी 3 कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा a प्लस बी, और इस पूरी टर्म के ऊपर क्योंकि ये होल स्क्वायर सबके ऊपर था तो इस पूरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, -8 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, बाय 4 आ गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस बी प्लस माइनस, अगर मैं इसका स्क्वायर अप्लाई करूँ तो ये जो स्क्वायर है 3 के ऊपर b है और a प्लस बी के ऊपर b है, तो यहाँ से आ गया 9 और a प्लस बी होल स्क्वायर -8 a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा और नीचे आ गया 4। अब अगर आप यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस, और अगर आप यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 9 माइनस 8, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट है और यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ से आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी
और इसको अगर आप सॉल्व करो तो 9 में से 8 माइनस होके 1 हो जाएगा, और 1 को जब हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर ही आएगा, प्लस माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है और नीचे आ जाएगा 4। अब अगर आप देखें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने के बाद a प्लस बी बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पे आएगा 3a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी बाय 4। तो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम इस पूरी टर्म को एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस a प्लस बी बाय 4, और दूसरी टर्म हमारे पास बनेगी x इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी, दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, a प्लस बी बाय 4। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो a प्लस बी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा a प्लस बी कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा 3 प्लस 1 बाय 4। और x की दूसरी टर्म क्या बनेगी, अगर मैं यहाँ से भी a प्लस बी कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस 1, और इस पूरी टर्म के नीचे यहाँ पे क्या है 4 है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी और इंटू 4 बाय 4, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगी x की वैल्यू a प्लस बी इंटू 2 बाय 4। और अब आप क्या करेंगे कि इनको कैंसिल कर देते हैं, 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई a प्लस बी, और x टू 1 ज़ार टू 2 ज़ार, तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बाय 2। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, a प्लस बी। आप इस 1/2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अच्छा पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम, यहाँ पे ब्रैकेट है और उसके साथ x है, इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हो कि इसको हमने बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर माइनस है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा l प्लस एम, और जब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। माइनस कॉमन हो गया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एल एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे ये साइन माइनस हो जाएगा 2l प्लस एम एक्स, और इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर हम इस माइनस के साइन को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा l प्लस एम प्लस एल एक्स स्क्वेयर माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लूँ कि एक्स स्क्वेयर वाली फिगर मैं पहले लिख लूँ, तो एल एक्स स्क्वेयर, और ये फिगर x के साथ है तो उसको फिर लिख लेते हैं माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स, और इसके साथ कोई x नहीं है तो उसको हम एंड में लिख लेते हैं प्लस l प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर हमने क्या करना होता है कि हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। तो हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू आएगी यहाँ से बी की, और फिर हमने सी की वैल्यू भी लिखनी है। तो अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करो तो एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है
एल और एक्स के साथ 2l प्लस एम है, माइनस का साइन भी आएगा, और सी की जगह पे है l प्लस एम। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। मेरे पास आएगा ए की जगह पे l, बी की जगह पे आएगा -2l प्लस एम, इसको ब्रैकेट में लिख लें, और सी की जगह पे आपके पास आएगा l प्लस एम। तो इसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसकी वैल्यूज़ लगा देनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देती हूँ -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac/2a। अब इस फार्मूला में हम ए बी सी की जगह पे ये जो वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस फार्मूला वाला आ गया, और b की वैल्यू है -2l प्लस एम। तो आप इसकी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लें इस तरह, b की वैल्यू है -2l प्लस एम, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस का साइन, और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आएगा। b की वैल्यू क्या है -2l प्लस एम, और इसके ऊपर यहाँ पे होल पे स्क्वायर आ जाएगा, और -4 ए की जगह पे l है और सी की जगह पे क्या है l प्लस एम, और नीचे आ जाएगा 2 × l। अब इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2l प्लस एम, और मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ में आता रहे। प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर लोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2l प्लस m के ऊपर भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। आपने स्क्वायर क्या किया कि ये वाला स्क्वायर आपने माइनस के ऊपर अलग कर लिया और 2l प्लस m के ऊपर अलग कर लिया। जब हमने माइनस का स्क्वायर लिया तो माइनस पॉजिटिव हो गया, और 2l प्लस m का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब -4 × l करेंगे तो 4l, और आगे आ गया l प्लस m बाय ये नीचे वाला आ जाएगा 2l। अब आप क्या करें कि फिर हम इसका कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो, और यहाँ से आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस, इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करूँ तो इसके ऊपर मैं फार्मूला लगा दूँगी a प्लस बी होल स्क्वायर का, और फार्मूला में आपको कहीं चलें फार्मूला तो आपको आता है ना, तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास, इधर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म प्लस इनटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और -4l को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यहाँ पे आएगा 4l स्क्वायर और प्लस माइनस -4lm, और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2l। अब और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट क्लोज भी होगी, ठीक है। तो अब हम इसकी जो स्क्वायर्स भी ओपन कर देते हैं और ब्रैकेट्स भी जो ओपन होती हैं उनको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस 2l का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4l स्क्वायर, और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। 2 2 ज़ार 4lm प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर, यहाँ से आ गया -4l स्क्वायर -4lm भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे, -4l स्क्वायर और -4lm। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई नहीं की क्योंकि ब्रैकेट अगर हम डायरेक्ट खोल भी देते हैं तो यहाँ पे पहले कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है जिसकी वजह से अंदर वैल्यूज़ चेंज होंगी, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक है, विदाउट कोई ब्रैकेट लगाए। तो नीचे आ गया 2l। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास आ गया 2l प्लस m प्लस माइनस, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 4l स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और प्लस 4lm माइनस 4lm के साथ कैंसिल हो गया।
तो पीछे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर बच गया m²/2l, और m का जो स्क्वायर है वो भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 2l + m प्लस माइनस m, बाहर आ गया ना 2l। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई x की, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ x = 2l + m/2 और x = 2l + m-m/2, इसको अगर सॉल्व करते हैं उसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। 2l + m + m अच्छा यहाँ पे l था, ठीक है, 2l, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और x = 2l + m-m/2l। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2l + 2m, 2l + 2m/2l, और x = 2l + m-m कैंसिल हो गया और नीचे 2l आ गया। अब यहाँ पे ये वाला 2 और इस 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो बल्कि आपका ये l भी कैंसिल हो जाएगा, 2l 2l के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1। x की वैल्यू आई थी 2l + 2m/2l, और इधर से x की वैल्यू रह गई थी आपके पास 1, क्योंकि 2l 2l के साथ कैंसिल हो गया था। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर आपके पास बचेगा l + m/2, और x = 1। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, l + m, और x = 1। तो इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख लें। l + m एक रूट आया और दूसरा रूट इसका क्या है, 1 है।